मैं एडवोकेट सिद्धेश रॉय, प्रैक्टिसिंग इन लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन दिल्ली। मेरे पास एक कॉल आया नॉर्थ ईस्ट से। एक कॉल आया मेरे पास एक लड़की का कि वकील साहब मेरे साथ ये घटना घटी। डिटेल बताता हूँ, वेरी शॉर्ट। कि वो लड़की कहती है कि वकील साहब ऐसा है कि जीवनसाथी.com पर मैंने शादी के लिए अपना प्रोफाइल डाला था, तो दिल्ली से एक लड़के का कॉल आया और उसने मेरे से शादी के लिए आश्वासन दिया, बात की, मेरा प्रोफाइल उसने लाइक किया और फिर बातचीत शुरू हुई और ऐसा लगा कि ये लड़का मुझे चाहने लगा है और ये मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मेरे को गुड फेथ में लिया और उसने मुझे बुलाया। मैं दिल्ली आई और वो एयरपोर्ट पे मुझे लेने आया और फिर कोई ऑटो में मुझे एक पहाड़गंज के होटल में ले गया, जहाँ मैं उसके साथ 3 दिन रही और 3 दिन में मेरे साथ उसने अपनी मर्जी से रिलेशन बनाए और मैं भी इसलिए तैयार हो गई कि मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत थी और मुझे शादी करनी थी और उस पर मुझे पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट चली गई और अभी देखिए, मैं यहाँ स्टेट का नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि महिलाओं की चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए। तो वहाँ से फिर उसने कहा कि मैं 7 नवंबर को आपसे शादी करूँगा, तैयारी कर लो। लड़की ने तैयारी कर ली और तैयारी करने के बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर एक नेगेटिव मैसेज वगैरह करने लग गया और उसने बोल दिया कि नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने साइलेंट स्विच ऑफ कर दिया कि उसको पता था कि लड़की को ये नहीं पता कि मैं जॉब कहाँ करता, लड़की को ये नहीं पता कि, हाँ, उसने ये बताया कि मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ और मैं यूपी के फला जगह रहता हूँ। धोखा हुआ। लड़की ने बकायदा अपने परिवार में, समाज में सबको बता दिया कि 7 तारीख को मेरी शादी है और उन्होंने इनविटेशन भी दे दी और तैयारी शुरू हो गई और लाख रुपए के करीब लड़के को भी दे दिए। उसको ज़रूरत थी कि तैयारी करनी है, लेकिन धोखा हुआ। तो उन्होंने अब कोई रास्ता ना देखकर किसी एडवोकेट से कांटेक्ट किया एंड वो एडवोकेट मैं हूँ। अब हमने आगे क्या करना है? हमने आगे करना है कि अब हमने कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ जहाँ जैसे जो हुआ, विल डिटेल विद एविडेंस, हमें जहाँ घटना घटी, वैसे तो लड़की एफआईआर अपने भी इलाके में करा सकती है, वहाँ भी करा सकती है नॉर्थ ईस्ट में, 0 एफआईआर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर वो विलिंग है कि दिल्ली आकर के मैं एफआईआर करूँगी, तो कंसर्न थाने में, जहां इंसिडेंट हुआ, कंसर्न थाने में एसएचओ साहब को कंप्लेंट दी जाएगी और ये 376 रेप केस में कंसर्न हो जाएगा और एफआईआर के बाद एक्यूज्ड की अरेस्टिंग होगी। देन माननीय न्यायालय डिसाइड करेंगे। पहले तो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, देन प्रोसीडिंग विल बी स्टार्टेड। थैंक यू।